नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज है आपकी 2 मई 2024 दोस्तों। काफ़ी अटकलें लग रही हैं निकासी के बारे में आगरा की, और खासकर अभी मैं बात करूंगा खंदौली की निकासी के बारे में और हाथरस ज़िले की निकासी के बारे में। तो मेरे साथ करीब 10-12 तो सम्मानित कोल्ड स्टोर स्वामी हैं ही, तो इनसे ही पूछेंगे क्योंकि निकासी की एग्जैक्ट जानकारी इन्हीं को होगी कि कितनी है। तो इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई कह रहा है कि 20% हो गई, कोई 18%। तो जो भी निकासी की रिपोर्ट आएगी, तो सबसे पहले अभी हम बैठे हुए हैं गौरी शीतगृह, और ये है दाऊजी रोड, कोटा, हाथरस में। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे कोल्ड स्टोर मालिक से कि कितनी इनके कोल्ड स्टोर में निकासी अब तक हो चुकी है। उठो। तो साहब थोड़ा मैं तरीके से बैठ जाऊं, जरा अपना परिचय दें, अपने कोल्ड स्टोर का एड्रेस कहाँ पे स्थित है, और उसके साथ अपने कोल्ड स्टोर की परसेंटेज में निकासी मुझे बता दें कि इतने % आपके स्टोर में से निकासी हो चुकी है। मेरे कोल्ड स्टोरेज का नाम गौरी शीतगृह है, जो कि कोटा दाऊजी रोड हाथरस में स्थित है। यहाँ पे मेरे यहाँ निकासी 11% हो चुकी है। आपके कोल्ड स्टोर में? गौरी शीतगृह में। अच्छा जी। और बिक्री मोटे आलू की ऊंचे में कहाँ तक चल रही है, नीचे से लेके ऊंचे तक? ऊंचे में मेरे यहाँ जो सौदा हुआ है 1125 रुपये में हुआ था, मोटा आलू। पिछली बोली पे हुआ था मोटे आलू का, मंगलवार को बोली थी। तो 1125 में हाईएस्ट बिका था। कौन सी वैरायटी थी ये? 3797 था। अच्छा। और गुल्ले कहाँ तक बिक रहे हैं? गुल्ले हाईएस्ट सौदा 850 हुआ है, और मिनिमम मान लो 750 से 850 तक सौदा चल रहा है। अच्छा, वजन कितना लिया जाता है? 52-500 53 चलता है? 52-500 चलता है। 52 किलो 500 ग्राम। और किर्री? किर्री मानो आप 600 रुपये तक सौदा हुआ है, 500 रुपये से 600 रुपये। तो किर्री की परसेंटेज तो और सालों से इस साल कम है कि ज्यादा है? परसेंटेज समथिंग किर्री की मैं समझ रहा हूँ उतनी ही है लास्ट ईयर से। हाँ, लास्ट ईयर की समथिंग ही है। अच्छा, थोड़ा बहुत। तो बिक्री कर रहे हैं किसान किर्री आलू की? छोटे आलू की बिक्री कर रहे हैं, पूरी बिक्री चल रही है, निकासी अच्छी चल रही है। लास्ट ईयर से अगर हम बात करें अभी तक, तो निकासी कितने % ज्यादा होगी आपके स्टोर की? लास्ट ईयर से तो मैं समझ रहा हूँ इस टाइम तो बहुत कम हो पाती थी, मानो 2-3% होती थी। 2-3%। आज परसेंटेज काफ़ी है, 7-8%। अच्छा, और भी कोल्ड स्टोरों के डाटा हैं आपके यहाँ के आसपास के? तो 1-2 कोल्ड स्टोरों के आप बता दें डाटा, या मुझे परसेंटेज में आप बता दें। जी, मेरे पास में जो कोल्ड स्टोरेज है, एक तो BS कोल्ड स्टोरेज है रोहित पे, ये इसमें 10% समथिंग निकासी हो गई है। और दूसरा RPM कोल्ड स्टोरेज है, इसमें 9% निकासी हो गई है। हाँ। तीसरा डोईलाल कोल्ड स्टोरेज है, इसमें भी 11% निकासी हो गई है। और चौथा वेंकटेश्वर कोल्ड स्टोरेज चमरुआ में, ये भी तो इसमें 8% निकासी हुई है। और इसके बाद मेरा गौरी शीतगृह 11% निकासी हुई है जी। और पलावत शीतगृह इसमें भी 9% निकासी हो गई है। और तुम्हारा साक्षी है, उसमें भी 8% हुई है। ताऊजी शीतगृह उसमें भी हो गई है, करीब 12% निकासी है। कृष्ण बलराम कोल्ड स्टोरेज है, इसमें 10% है। और अपना शीतगृह है, वो भी मेरा ही कोल्ड स्टोरेज है, उसमें भी 10% निकासी है। ठीक है। और JPGD कोल्ड स्टोरेज बम्बई पे है, वो भी अपना ही कोल्ड स्टोरेज है, उसमें 12% से 14% तक निकासी है। उसमें अच्छी है, उसमें तो 12-14% काफ़ी निकासी हो चुकी है, अच्छी निकासी। बड़ा कैपेसिटी उसकी 3 लाख की है। हाँ। तो कारण क्या और भी रह गए तो बताओ। और भी है, माँ कैला देवी शीतगृह है जी, इसमें भी 9% निकासी हो चुकी है। ब्रह्मा देवी शीतगृह, इसमें भी अच्छी 14% निकासी इसमें भी हो गई है। तो किसान बेचने को, मतलब रेट की वजह से किसान उत्सुक है बिक्री करने के लिए? हाँ, किसान को रेट अच्छा मिल रहा है। पिछली 2 सालों से जो किसान भाव नहीं ले पाया, इस वजह से उसे भी लग रहा है कि हाँ बेचना चाहिए आलू, तो इस वजह से निकासी अच्छी हो रही है। चलो, निकासी अगर बढ़िया होगी तो सबके लिए बढ़िया है। सबके लिए बढ़िया है, वो किसान से लेके स्टोर तक, व्यापारी तक, सबके लिए फायदा पहुंचाने वाली है। चलो बढ़िया है, निकासी तो होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर से अगर ओवरऑल आपने परसेंटेज निकाली, कितने % हो गया होगा ऑल ओवर? अगर रैंडमली अगर हम देखें तो ये मान लो आप अप्रोक्स पकड़ लो, 10% सबका, 10 से 11 लगा लो। 10 से 11%? 10 लगा लो। अच्छा। किसी की कम है। पिछली साल 2023 में अब तक कितनी होगी निकासी अब तक? हाँ, जैसे पिछली साल अगर हम अभी की बात अगर हम करें, अप्रैल की निकासी के बारे में मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर, जैसे लोकल मैंने बताई है, ये 10 से 11 है। ये मेरे ख्याल से पिछली साल समथिंग मुश्किल से 3% मुश्किल, 3 मान लो आप, 3 रख लो किसी से ज्यादा, तो निकासी 3% हुई थी। 3%? आज 7% में आप आ गई। 7% निकासी में। चलो साहब, बिल्कुल ग्राउंड
रिपोर्ट है आपकी बिल्कुल। चले ग्राउंड रिपोर्ट, इससे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट हो भी नहीं सकती कोई। आपने कई कोल्ड स्टोरों का डाटा दिया हमको, आप खुद कोल्ड स्टोर मालिक है। इससे क्या होगा, किसानों को पता चलेगी कि हमारा आलू कितना निकल रहा है और हमको आलू की बिक्री किस हिसाब से करनी है। ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। इतना ही सही है, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। खंदौली वाले बैठे हुए हैं और इनसे ही मुझे जानकारी लेनी है। अब है हम दो जगह की बात, मैंने बताया था आप सबको सबसे पहले वीडियो में कि हाथरस जिले की और खंदौली। आगरा मतलब आगरा जिला हो गया और आलू की राजधानी खंदौली। तो ये खंदौली वाले कोल्ड स्टोर मालिक मेरे साथ बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 लोग हैं और पांचों के ही दोस्तों कोल्ड स्टोर है और काफ़ी बड़ी कैपेसिटी भी है इन लोगों की। तो सबसे पहले मैं श्याम बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राम राम भैया, आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना ये चाहता हूँ पहले तो कि पहले आप अपने खुद के कोल्ड स्टोर की निकासी के बारे में जानकारी दें और फिर मैं नेताजी से भी बात करूँगा। तो कितनी निकासी अब तक हो चुकी है आपके कोल्ड स्टोर में? आइस में तो 9% हो गई है और वेयर हाउस में 11%, 209 का औसत हम मिलाएंगे तो 10% निकासी है मेरी दोनों कोल्ड स्टोरों में। और एक सवाल और, लास्ट ईयर से अब इस साल में कितना डिफरेंस है? लास्ट ईयर अब तक कितनी हो गई थी निकासी? लास्ट ईयर हम 2% निकाल पाए थे अब तक। जी जी। अच्छा, अप्रैल के महीने तक। अप्रैल के महीने तक। हाँ, तो उसके हिसाब से तो इस साल हम बहुत आगे चल रहे हैं। किसान भी बेच रहे हैं। हाँ। और हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि जो मोटा तो हम लोगों को बेचना चाहिए। हाँ। वो भी आस्ते आस्ते मेरे अपने विचार हैं। हाँ। हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ। और जो किर्री में और खुला में डिफरेंस चल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है। किर्री को इस समय हमें नहीं बेचना चाहिए। किर्री नहीं बेचनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। किसान भाइयों से आग्रह है। अच्छा, किर्री का भी समय है। अब इसी परसेंटेज की बात, परसेंटेज की, आप जितने कोल्ड स्टोरों का डाटा आपके पास है, एक इकट्ठा आपने किया है। हाँ हाँ। तो उसको आप जरा साझा, थोड़ा तेज बोलें जरा, तो आवाज़ आपकी जाएगी नहीं। हाँ, बेजी सीट भाई साहब का है 6% निकासी हुई है। GR की मैंने बता दी, कृष्ण गोपाल में लगभग 6% है। शिवासी क्रय में भी लगभग 8% है। PS कोल्ड स्टोर में 9% है। सूरजमल में 6% है। और आपका जो है HRT में 11%। राजकुमारी में 12%। जी। जी कोल्ड स्टोर में 26%। 26%? ये चौंकाने वाली बात है ना। कुछ भी पॉसिबल है आलू में। तो नहीं, वो पर है, आंकड़ा चौंकाने वाला है। बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो वास्तव में वहाँ के किसान भी निकाल रहे हैं और कोल्ड स्टोर मालिक है, उन पर भंडारण अच्छे आलू करते हैं पैदा। निकाल में 40 या 50 हजार पैकेट पैदा करते हैं खुद भी। तो वो उस हिसाब से अपना आलू निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। रमण बिहारी के मालिक बैठे हुए हैं। अच्छा, साहब हैं। बेग सिंह के वही उनके भाई हैं। अच्छा। 9% 8% उसमें भी हो गई है। ठीक है। और आपके सोम में 12%, MBS में 16% और गन्ना एक में 12%, PS में 10%, कृष्णा में 11%। जैसे इसी तरह के मालिक बैठे हैं जी, शर्मा जी हैं। अच्छा, तो 10% है। तो और आगे की बात मैं कहूँगा कि बड़े भाई बैठे हैं तो वो बताएंगे। साहब, आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। और आपके कोल्ड स्टोर की तो पता चलेगी कितनी निकासी हो रही है। तो एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि कारण क्या है? लोग कहते हैं कि महंगाई में तो आलू की खपत कम हो जाती है। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लास्ट ईयर से खंदौली में भी कितने % निकासी ज्यादा होगी? 5%? नहीं, ज्यादा। अप्रैल महीने में ज्यादा होगी ना, 5-6% मान लो लास्ट ईयर से। 2023 से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 6% ज्यादा होगा। 6%। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जी जो आलू से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और आलू उत्पादक हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी को नमस्कार। इस वर्ष जो आलू की स्थिति है वो साफ दिखाई दे रही है। और हमने आलू का जब फसल की खुदाई हो रही थी उस समय भी आपने हमसे पूछा था तो बताया था जी कि खेत पे बेचने वालों के लिए भी अच्छी साल है और स्टोर वालों रखने वालों के लिए भी अच्छी है। और ये विचारणीय विषय है कि हमेशा महंगाई में आलू की खपत कम होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये पहली बार है कि आलू महंगा भी है और आलू की खपत भी अच्छी है। तो अप्रैल का महीना हमेशा जो बाहर आलू रह जाता है खेतों में, जैसे डैम्प कहते हैं या गड्ढा कहते हैं, उससे पूर्ति होती रहती थी। जी जी जी। लेकिन अब के आलू की शॉर्टेज भी थी और इतनी महंगाई में लोगों ने बाहर रखने के बजाय स्टोरों में आलू रखना पसंद किया। जी। तो सभी को
जिन्होंने आलू खरीद के रखा है उनका भी मुंह मीठा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आलू में ज्यादा भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन ये भाव कम नहीं है, भाव बहुत ये भाव लोगों को लेना चाहिए। और जो विगत 2-3 वर्षों से हमने आलू में जो नुकसान उठाया है, जो हमारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, उनको सुचारू करना चाहिए, क्योंकि आलू को जिंदा रखने के लिए और शीतगृहों का संचालन भी जब ही बेहतर होगा जब आलू उत्पादक खुशहाल होंगे। तो उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए और क्रम से प्रत्येक माह में अपने आलू का एक विभाजन कर ले और हर महीने 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी बेचते रहेंगे। सही है, तो उनको सारे भाव मिल जाएंगे। बाकी इससे ज्यादा कहना अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हाँ, एक चीज अब आपसे मैं बात करता हूँ, तो क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है। अच्छा, क्या नाम है कोल्ड स्टोर का? पारिजात कोल्ड स्टोर है। अच्छा, पारिजात कोल्ड स्टोर। कितने % निकासी हो चुकी है आपकी कोल्ड की? 8%। 8% के आसपास। तो मैं क्या पूछने वाला था जरा मैं भूल गया। हाँ, बिक्री ऊंचे में क्या रेट चल रही है आपकी खंदौली में? अगर मोटे आलू की बढ़िया बात करें तो BBIP आलू ऊंचे में क्या रेट बिक रहे हैं? 1150 रुपये। तो 1200 रुपये तक भी सुनी थी हमने आलू बिक्री। अच्छा, अच्छा, आपके यहाँ 1150 रुपये। और गुल्ले 850 रुपये। खूब किसान आ रहे हैं आलू बिक्री करने। अच्छा, और किर्री 600 रुपये ठीक बिक्री है किर्री, पर थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है गुल्ला किर्री के बीच में, है ना? गुल्ला किर्री चट्टा के बीच में धीरे धीरे कम हो जाएगा। धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा आलू, कोई दिक्कत? आराम से निकल जाएगा। जिस तरह से बिक्री होती जा रही है एंड तक भी पैसा मिलता रहेगा। चलो साहब, बहुत बढ़िया। और साहब क्या नाम है साहब आपका कोल्ड स्टोर का? और आपका क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी % निकासी हो गई अब तक? 7 से 8%। तो पिछली साल से कुछ ज्यादा ही होगी निकासी? 5 से 6% ज्यादा। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, बहुत से तो विश्वास ही नहीं करेंगे, पर आप सब स्टोर मालिक बैठे हैं, मैं कुछ भी कहूँ चैनल पे, हो सकता है कि बहुत से किसान विश्वास नहीं करें या व्यापारी नहीं करें, पर जो सत्य है वो आप लोग बता ही रहे हैं, वो एकदम मोहर लग गई इस बात पे, इसलिए मीटिंग हमने रखी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब नमस्कार। और क्या नाम है आपके स्टोर का? जयशिव शीतगृह। कितने % होगी निकासी? 10% के आसपास। बिक्री खूब हो रही है। आलू क्या रेट बिक रहे हैं ऊंचे में? आलू 11,500। तो ओवरऑल खंदौली की बात करें तो 11,500 रुपये। 11,500 एक आध गाड़ी। ओवरऑल जो मार्केट है वो 11,500 रुपये तक, 1,050 या 1,000 से 11,500। गुल्ले भी लगभग 850 पौने 900 के आसपास। एक गाड़ी बेची है मैंने, 831 रुपये बेची। तो लोग कहते हैं कि महंगाई में खपत कम हो जाती है। हल्ला इस समय पूरे देश में यही है कि आलू महंगा है और आलू की खपत कम होगी, तो ऐसा क्या कारण है कि आलू बिक रहा है धुआंधार? जनसंख्या भी असर बढ़ रही है तो खपत तो बढ़ेगी, कम कहाँ से? और जनसंख्या रही किर्री गुल्ला की बात, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पीलीभीत, खटीमा, बरेली, ये सब जगह जो है जी अभी हिमाचल गुना का आलू आ रहा है। अच्छा, हाड़ू जो बोलते हैं। हाँ, इसलिए खपत कम है। उसका लोग थोड़ा अनुमान लगा रहे 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, वो 10 दिन एक्स्ट्रा चल गया, तो मेरे ख्याल से 15 मई तक हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा डंप भी उम्मीद से ज्यादा चल गया। पंजाब ज्यादा चल गया, इस साइड में पंजाब पूरा चलता है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा वो है। नहीं, बाकी किर्री गुल्ला का जो डिफरेंस है वो भी खत्म हो जाएगा और डिमांड भी बढ़ जाएगी। निकासी की 1-2% और बढ़ जाती यदि ये क्षेत्र हमारा चल रहा होता तो। किसान तो खूब बिक्री करने के लिए उत्सुक है। देखो, रेट मिलेगा तो किसान ऑटोमेटिक बेचेगा। लास्ट ईयर निकासी कम हो इसलिए और थी क्योंकि रेट नहीं मिल पा रहे थे, ये है कहानी। और साहब कौन लोग रह गए?